नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला सवाल हमने लिख लिया है 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसका हमें करना है गुणनखंड, यानी इस दिए गए द्विघात बहुपद के हमें अलग अलग खंड करने हैं, अलग अलग टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या दी गई है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया जाता है तो फिर गुणांक वाली संख्या का गुणा लास्ट में जो संख्या है, सबसे आखिरी में जो अचर पद है उस संख्या के साथ करते हैं गुणा। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं दोनों का। तो 8 का गुणा होगा 5 से, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 40 चाहिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो अचर पद है, इस अचर पद से ठीक पहले साइन है माइनस का, चिन्ह यहाँ पर है माइनस का। ये जो साइन है, ये साइन हमें बताता है जोड़ना है या फिर हमें घटाना है। तो साइन यहाँ माइनस का लगा है, माइनस का मतलब घटाने पर। घटाने पर कितना चाहिए, घटाने पर चाहिए x के गुणांक में जो संख्या है, x के बगल में संख्या है 3, घटाने पर चाहिए 3। तो यहाँ लिख देते हैं 3। यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनका आपस में हम गुणा कर दें तो हमें 40 प्राप्त हो जाए, और इन्हीं दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हैं 8 गुणा 5। यदि हम 8 का गुणा करेंगे 5 से तो 40 प्राप्त हो जाएगा। बड़ी संख्या है 8, छोटी है 5। घटाने पर कितना चाहिए 3, तो बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, 8 में घटा देंगे 5। इन्हीं दोनों संख्याओं में हमें घटाना है, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में। 8 में घटाएंगे 5 तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3। इसका मतलब जहाँ पर 3 है हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5। 8 में घटाएंगे 5, 3 बचेगा। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो पहले लिखना है हमें 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 के जगह पर हमें लिखना है 8 माइनस 5। छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 8 माइनस 5। उसके बाद x जो है इसे बाहर लिखेंगे और फिर माइनस का 5 बराबर में 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 8x स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगाएंगे। 8 का गुणा x से होगा तो 8x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का ये जो बाहर x है इससे गुणा करना होता है। तो 8 का जब x से गुणा होगा 8x हो जाएगा। अब ये जो दोनों साइन हैं, एक बाहर लगा है प्लस और यहाँ अंदर है माइनस, इन दोनों का गुणा होता है। तो प्लस गुणा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। अब 5 का गुणा x से होगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5x, फिर माइनस का 5 बराबर में 0। अब दोस्तों हमें लेना है कामन, तो एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये बनाएंगे। यहाँ कितना कामन है और यहाँ पर कितना कामन है ये हमें पता करना है। तो चलिए पहले यहाँ देखते हैं कितना कामन है। कामन का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ पर है सेम यहाँ पर भी हो, उसी को हम कामन कहते हैं। जितना यहाँ पर है उतना यदि यहाँ पर है तो फिर वो चीज़ कामन है। तो यहाँ 8 है, 8 यहाँ है, तो 8 कामन पहले हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर और x में कामन कितना है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर नहीं है लेकिन x है। x स्क्वायर और x से कामन कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इसका मतलब कुल कितना कामन है, 8x कामन है। 8x यहाँ है, 8x यहाँ है। अब जितना कामन लेते हैं उतना छोड़कर हमें लिखना होता है। जितना हमने कामन लिया उतना कम करके जो बचेगा वो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो यहाँ समझ लेते हैं, कामन का मतलब होता है भाग। 8x स्क्वायर पहले लिखेंगे, कामन कितना हमने लिया 8x। अब भाग देंगे 8x से, कितना बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा, x स्क्वायर से 1x कट जाएगा, एक ही x बचेगा। तो ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ सिर्फ x बचेगा, x लिख लेते हैं। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे,
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 8x, तो 8x पहले लिखेंगे। कॉमन हमने लिया है 8x। अब कॉमन वाली संख्या से भाग देंगे, जितना हमने कॉमन लिया 8x हमने कॉमन लिया, तो 8x से भाग देंगे, कितना बचेगा, x से x कट जाएगा और 8 से 8 कुछ नहीं यानी 1, ऊपर नीचे कट गया, कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ कॉमन कितना है, यहाँ पर एक जैसा क्या है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन है, क्योंकि माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन है। उसके बाद x है यहाँ, लेकिन x यहाँ नहीं है, इसका मतलब -5 कॉमन है। तो जब -5 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, माइनस हट जाएगा, 5 हट जाएगा, x बचेगा। माइनस है हमने कॉमन ले लिया तो माइनस हट जाएगा तो प्लस बचेगा। उसके बाद 5 हमने कॉमन ले लिया तो 5 हट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में कितना, 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों फिर से हमें 2 पार्ट बनाने होते हैं, तो एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। अब फिर से हमें कॉमन लेना है, तो इस बार कॉमन कितना है, बहुत ही आसान है, जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है वही कॉमन है। ब्रैकेट में कितना है, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब कॉमन कितना हो गया, x प्लस 1। अब जो कॉमन लेते हैं उसे नहीं लिखा जाता है, तो x प्लस 1 को छोड़कर बाकी लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 8x माइनस 5। इस ब्रैकेट में लिखेंगे 8x माइनस 5 और बराबर में कितना, 0। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने दिए गए द्विघात बहुपद के 2 अलग अलग खंड कर लिए हैं, यानी गुणनखंड हमने कर लिए हैं। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल हमने यहाँ से लिख लिया है 10x² माइनस 15x प्लस 5 बराबर 0। तो इस बार थोड़ा ही अंतर है, यहाँ प्लस है और पहले वाले में यहाँ पर माइनस है। पहले वाले में यहाँ पर प्लस है, इस बार यहाँ पर माइनस है। तो चलिए बिल्कुल उसी प्रकार हल करते हैं जैसे पहले वाले सवाल को हमने हल किया। तो x² का गुणांक दिया गया है, तो जब गुणांक दिया गया हो तो गुणांक वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 10 का गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा, 10 पचे 50, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 50। अब 5 के आगे साइन है प्लस का, अचर पद के ठीक पहले साइन है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है, 15, जोड़ने पर आ जाए 15। ऐसी 2 संख्याएं पता करनी है जिनका आपस में गुणा कर दें तो 50 आ जाए और दोनों को जोड़ दे तो 15 आ जाए। तो साथियों यदि हम 10 का गुणा करेंगे 5 से तो 10 पचे 50 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे 10 प्लस 5, 10 में जोड़ देंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब जहाँ पर 15 है हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 10। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले 10x² माइनस 15 है, यहाँ पर 15 के जगह पर हमें लिखना है 10 प्लस 5, उसके बाद x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 5 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10x² लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब 10 का गुणा x से होगा 10x हो जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा होगा, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। अब 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर में 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर, सबसे पहले 10 कॉमन है। x² और x से कॉमन कितना है, x कॉमन है। टोटल कितना कॉमन हुआ, 10x। अब 10x² से कॉमन हमने लिया है 10x, तो कॉमन वाली संख्या से जब भाग देंगे कितना बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1x कट जाएगा, 1x बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1x, माइनस लगाएंगे। 10x हमने कॉमन लिया है और यहाँ पर 10x है, तो 10x को जब कॉमन वाली संख्या यानी 10x से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस का गुणा, माइनस गुणे माइनस, प्लस माने 2 माइनस।
दो माइनस का गुणा जब करोगे तो प्लस होता है। तो माइनस यहाँ पर है और प्लस में भी एक माइनस है, तो माइनस पहले कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 कॉमन हो जाएगा। कुल मिलाकर -5 हमने ले लिया है कॉमन। तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया है और 5 कॉमन लिया है, तो -5 हट जाएगा, x बचेगा। उसके बाद प्लस से हमने एक माइनस कॉमन लिया है, तो एक माइनस बचेगा। उसके बाद 5 कॉमन ले लिया है, 5 हट जाएगा, 1 बचेगा, बराबर में 0। अब फिर से हमें लेना है कॉमन। तो अब कॉमन कितना है, जो ब्रैकेट में है, x माइनस 1 यहाँ पर है, x माइनस 1 यहाँ पर है, तो x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, जो कॉमन हमने नहीं लिया है, x माइनस 1 को छोड़कर, तो 10x माइनस 5 कितना होगा, 10x माइनस 5 और बराबर में कितना, बराबर में 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दोनों सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।